अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स को आगे लेके चलते हैं और पिछली क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं और स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल पर्पस की टाइप्स कि जनरल पर्पस में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। तो हमारा पहला टॉपिक है सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? ये पुराने जमाने में यूज होता था और इसमें क्या किया जाता था बेसिकली कि जो सिमिलर टास्क होते थे, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और उन्होंने सेम काम करवाना है, यानी कि कोई कैलकुलेशन करवानी है, तो उन तमाम प्रोसेसेस का एक बैच बना लिया जाता था, एक ग्रुप बना लिया जाता था, देन उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें एक यूनिवर्सिटी की। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको मुख्तलिफ कोर्सेज अलाउ करती है, तो उसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आती हैं। कोई जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कर रहा है, या कोई जूलॉजी के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, कोई बॉटनी के लिए दे रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस के लिए दे रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए दे रहा है। तो जितनी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको एक क्लास में रखा जाता है। इसी तरह जितने भी बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी एक बैच बनाया जाता है और उनको भी एक क्लास में रखा जाता है, राइट। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो स्टार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या काम होता था? देखिए, कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे लिए फाइल, जो हमारा डेटा है या हमारी जो फाइल है, उसको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी कर दिया जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे या कुछ यूजर्स या कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारे लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी जाए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल दो तरह के लोग हैं, एक जो कहते हैं कि हमारे लिए जो है वो क्लाइंट्स के लिए, जितने भी क्लाइंट्स मौजूद हैं, जितने भी यूजर्स मौजूद हैं, उनके लिए एडिशन या कैलकुलेशन का पर्पस परफॉर्म किया जाए। इसी तरह एक तरफ लोग बैठे हुए हैं या यूजर्स बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी किया जाए। तो इन तमाम तर टास्क को कलेक्ट किया जाएगा और इनका एक ग्रुप बना के उनको एग्जीक्यूट किया जाए। एक बात याद रखें, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंपल बैच जो कंप्यूटर्स होते थे, इसमें ऐसा नहीं होता था कि आप डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। आप अपना डेटा एक ऑपरेटर को भेजेंगे और आपका तमाम तर जो टास्क है वो देखा जाएगा कि वो किस ग्रुप में फॉल करता है, उस ग्रुप में डाल के उसको बैच के तौर पे एग्जीक्यूट किया जाता था ताकि टाइम बचाया जा सके। ठीक है, एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना मुश्किल था, इस वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया ताकि तमाम तर सिमिलर प्रोसेसेस को एक जगह रख के और एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ठीक है, आप जिस किस्म का भी टास्क देंगे, देखा जाएगा कि आपका जो टास्क है वो किस ग्रुप में फॉल करता है, उसको उस ग्रुप के साथ रख के और देन एग्जीक्यूट किया जाता था। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सारी इसकी डिटेल थी। ठीक है, आगे आ जाए तो आपके पास देखें ये पंच कार्ड मौजूद है और ये पंच कार्ड के डेटा को रीड करने वाली मशीन थी, राइट। तो पंच कार्ड में क्या होता था, आप इस पंच कार्ड को रखते थे और ये पेपर जो है इसके अंदर होल्स हो जाते थे, तो डिजिटली आपका जो भी डेटा रिप्रेजेंट करना होता था वो इन पेपर में होल हो जाते थे और वो रिप्रेजेंट हो जाता था। ठीक है, राइट। इसके अलावा आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर्स में होते हैं, ठीक है, और राउटर, स्विच, हब, ये तमाम तर चीजें जो आप ऑपरेट करते हैं ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं। ठीक है, और इन तमाम तर चीजों के ऑपरेशन के लिए आपको सर्वर कंप्यूटर की जरूरत होती है जिसके अंदर आप ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को पाते हैं और नेटवर्क की तमाम तर जितनी भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो राउटर है, चाहे वो स्विच है, चाहे वो हब है, इन तमाम तर चीजों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास दो टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक था स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक था हमारे पास जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर एक गेम खेलने वाला बंदा है वो विंडोज 10 के ऊपर ही गेम खेल रहा है, एक अकाउंटिंग वाला बंदा है वो अपना अकाउंटिंग का काम विंडोज 10 को यूज करते हुए ही कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो अपनी ग्राफिक का या एडिटिंग का काम भी विंडो 10 को यूज करते हुए ही कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विंडो 10 क्या है हमारे पास? एक जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल और भी दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप एटीएम मशीन में जाके मुझे गेम प्ले करके दिखाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एटीएम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए है, एक खास काम के लिए मुख्तस किया गया है, राइट। इसी तरह अब स्पेशल पर्पस की भी दो टाइप्स हैं। स्पेशल पर्पस की दो टाइप्स कौन सी हैं? एक है हार्ड रियल टाइम, एक है सॉफ्ट रियल टाइम। बेसिकली हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम बेसिकली दो स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। और स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं? जो किसी खास काम के लिए मुख्तस कर दिए जाए। हार्ड रियल टाइम कौन सा होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर टाइम का डिले आ जाए
तो आपकी जान को खतरा हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ड्रोन में, जो ड्रोन ब्लास्ट होते थे अगर आपको पता हो तो अगर आपने उस जहाज में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, वो आप कह सकते हैं कि हार्ड रियल टाइम है। क्यों? क्योंकि अगर बिलफर्ज 1 सेकंड का भी फर्क आता है और आप फायर करते हैं ना, तो इससे आपने जिस जगह को टारगेट करना है उसके अलावा कोई और जगह पर टारगेट करके आप किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड्स का फर्क नहीं आना चाहिए और टाइम रिस्ट्रिक्शन बड़ी ज्यादा फॉलो अप होती है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने गाड़ियां वगैरह देखी होंगी जिसके अंदर एयर बैग्स होते हैं, या बाइक्स वगैरह आप देख लें, तो अगर आपका एक्सीडेंट होता है और वो एयर बैग्स नहीं खुलते तो आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है, राइट? टाइम पे नहीं खुलते, और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और उसी टाइम बिल्कुल एयर बैग्स आपके ओपन हो गए तो उससे आपका नुकसान कम होगा, आपकी जान को खतरा कम होगा, राइट? तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें टाइम लिमिट बहुत कम हो और टाइम की ट्रांजिशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए, उसको हम कह सकते हैं कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल यही है कि जो गाड़ियों में एयर बैग्स वगैरह होते हैं, अगर इसमें डिले हो जाए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो इन गाड़ियों में बेसिकली हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, राइट? इसके अलावा हमारे पास है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके अंदर टाइम अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो किसी की जान को खतरा ना हो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोग वो ग्लासेस लगाते हैं, गूगल ग्लास आजकल बड़ा पॉपुलर आया हुआ है, और आप वो एनक ग्लासेस टाइप होता है, और अगर आप वो फेस पे लगा लें तो आपको सारा कुछ बड़ा रियल नजर आ रहा होता है। तो अगर उसमें कोई डिले आ जाए, या अंदर जो आपको एनिमेशंस या जो ग्राफिक्स नजर आ रहे होते हैं उसमें कोई डिले आ जाए, या वर्चुअली आप देख रहे हैं उसमें कोई मसला आ जाए, तो उससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, उससे आपको लाइफ थ्रेटनिंग कोई मसला नहीं है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। या आपने फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया लगाया हुआ है और वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, और अगर उसके रिस्पॉन्स में कोई थोड़ा सा डिले भी आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। आई होप सो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।